अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जो एक ही तरीके से आप 3 डिशेस बना सकते हैं। अब दावत करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर मैंने एक ही मेथड से 3 डिफरेंट डिशेस बनाई हैं कि अगर आपके घर में किसी की दावत हो तो आपके लिए दावत का काम करना बहुत आसान हो जाए और एक ही तरीके से आप 3 डिफरेंट डिशेस बना सकें। ये यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है। बीफ का कीमा है तकरीबन 2 केजी है और इसमें बिल्कुल भी रोगन नहीं है, बिल्कुल साफ़ गोश्त था जिसका मैंने कीमा करवाया, बिल्कुल बारीक कीमा है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टोमेटो लिया है, लहसुन अदरक लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली, अनियन, इन सब को मैं अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से सारी चीज़ें चॉप हो चुकी हैं। अब हम इसको कीमे में मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने जो काले चने होते हैं उनको मैंने ग्राइंड करके रखा था, 3 से 4 टेबलस्पून वो है। और यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे जिनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया, अच्छी तरह से फाइन चॉप हैं। यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून में इसमें रेड फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून के करीब मिक्स गरम मसाला और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत टेस्टी होगा और बहुत डिफरेंट मज़े का बनेगा। चाट मसाला आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पर आप इसमें डालकर मिक्स कीजिएगा और उसका टेस्ट देखिएगा कितना अच्छा आएगा। यहाँ पर मैं बाहर का कोई भी मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ, सब होममेड मसाले हैं जो मैं डाल रही हूँ। और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने चॉप कर लिया और आप ये देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है, पानी नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें ब्रेड के स्लाइसेस जो यूज़ किए हैं ब्रेड क्रम्स बना के, वो बहुत उसकी वजह से पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अनियन का पानी। अब मैं इसको सीख पर लगा कर एक मुट्ठी के बराबर इनको कबाबों को बनाऊँगी। ये गोला कबाब कहलाएंगे। आप ये देख लें, आप जैसे आपकी मर्ज़ी हो, आप इसमें छोटा साइज़ रखना चाहते हैं छोटा रख सकते हैं, लेकिन मुझे इतना सा साइज़ पसंद होता है इसलिए मैं गोला कबाब इतने से ही बनाती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये बन चुके हैं। अब मैं बाकी मटेरियल से थोड़े से बड़े सीख कबाब बनाऊँगी, जिसके मैं सीख कबाब कढ़ाई का सालन बनाऊँगी। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा रख सकते हैं। ये देखिए मैं मीडियम साइज़ के सीख कबाब बना रही हूँ। इसी तरह आप बना लेंगे और फिर मैं आपको बनाने के बाद दिखाती हूँ कि मैंने कितने बनाए हैं सीख कबाब। ये ग्रेवी के लिए सीख कबाब कढ़ाई जो बनाऊँगी उसके लिए बना रही हूँ मैं। इसके बाद इसी में मैं आपको चप्पल कबाब बनाना सिखाऊँगी और आप देखिएगा इनमें से कोई एक भी चीज़ ज़रा सी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि मैं इसमें कहीं का आटा नहीं, इसमें ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं, फ्रेश ब्रेड जैसे उसके ब्रेड क्रम्स बना के यूज़ किए हैं। ये देखिए सीख कबाब रेडी हैं। अब इनको साइड पे रख देंगे। अब इसमें बाकी मटेरियल में मैं इसमें साबुत अनारदाना ऐड करूँगी, जैसे चप्पल कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं यहाँ पर अंडा ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आपको अंडा पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे अंडा पसंद नहीं है, मेरी फैमिली को पसंद नहीं है, इस वजह से मैं अंडा ऐड नहीं कर रही हूँ। और टमाटोज़ मैं आपके सामने पहले से ही ग्राइंड करके डाल चुकी हूँ। ये आप देख सकते हैं। मैं चप्पल कबाब का साइज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे आपको पसंद हो। मैंने मीडियम साइज़ के ये चप्पल कबाब बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। आपके घर में अगर दावत हो तो आप एक ही मटेरियल से 3 डिशेस बना सकते हैं। बनाना भी बहुत आसान है, कम टाइम में और बहुत ही आराम से बन जाती हैं और टाइम भी बहुत कम लगता है। आप एक बार इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। हम इनको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना। और अब आप देख लीजिएगा कि इनमें से कोई एक भी नहीं टूटेगा, ना गोला कबाब ना ही चप्पल कबाब टूटेंगे। ज़्यादातर लोग कहते हैं मकई का आटा डालने से नहीं टूटते हैं, लेकिन जो फ्रेश ब्रेड होती है उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से भी चप्पल कबाब कभी भी नहीं टूटते। सीख कबाब बना लें, गोला कबाब बना लें, कुछ भी बना लें, कच्चे कीमे के कोफ्ते बना लें, वो नहीं टूटेंगे। आप देख सकते हैं इनकी एक साइड हो चुकी है फ्राई, इसलिए मैं टर्न कर रही हूँ इनको।
अच्छा, इसमें जो ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं नॉन स्टिक के बर्तनों में यूज़ करते हैं हम लोग ऑयल, इसमें बबल्स बन जाते हैं। ये क्यों बनते हैं, आप में से अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे क्यों होता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि बबल्स बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं चपल कबाब की साइड भी टर्न करूँगी कि वो एक साइड से हो चुके हैं। देखें आप, कितना प्यारा कलर आया है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हो, कितने मज़े का कलर आया है। कोई एक भी इसमें स्क्रैच नहीं आया, ना ये टूटे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, मैं इसको ऊपर से प्रेस भी कर रही हूँ तो ये टूट रहा नहीं है। अब उसी ऑयल में जो मेरे पास वो फ्राई किया था मैंने, जिसमें गोला कबाब, चप्पल कबाब, उसी ऑयल को मैं यूज़ करूँगी ग्रेवी के लिए। जो मैं सीख कबाब की ग्रेवी कढ़ाई बनाऊँगी उसमें। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 लार्ज साइज़ के अनियन लिए थे जिनको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक इसका हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर आएगा तो हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू कर देनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना गोल्डन कलर में हमें चाहिए। ये देख सकते हैं आप, फिर बबल्स बन चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर है। अब मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। ये ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है जब आप इस अनियन में डालते हैं और वो उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ये देखें अनियन बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर का हुआ है। आपने भी इसी तरह रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है कि इसकी ग्रेवी में बहुत डार्क नहीं होता। और यहाँ पर मैंने 5 टमाटोज़ लिए थे जिनको फ़ाइन चॉप मैंने कर लिया है, बहुत ही बारीक चॉप किया है। आप भी इनको बहुत ही बारीक कटिंग कीजिएगा ताकि ये मसाला बनने में आसानी हो और आराम से गल भी जाए। यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर कर मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून में यहाँ पर सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून में इसमें टर्मेरिक पाउडर यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं सब होममेड मसाले हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, कोई भी बाहर का मसाला यूज़ नहीं कर रही। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे जब तक कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल ना जाए। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे क्योंकि टमाटोज़ को पानी भी खुश्क होने में टाइम लग जाता है और इतनी देर तक टमाटोज़ हमारे गल भी जाएंगे। मैंने इसको स्टीम पर रख दिया है 5 मिनट के लिए ताकि दम पर अच्छे तरीके से गल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं और ये मसाला भी काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। इसमें टमाटर्स भी गल चुके हैं। अब हम इसकी अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ना रहे। और जो कीमा हम लोगों ने सीख कबाब बनाए थे उसका थोड़ा सा कीमा भी हम इस मसाले में डाल देंगे ताकि कीमे का टेस्ट अच्छी तरह से मसाले में और ग्रेवी अच्छी बनेगी। देखिए मैं आपके सामने ऐड कर रही हूँ जो साबुत कीमा मेरे पास मौजूद था, जो मटेरियल में हम लोगों ने सीख कबाब में यूज़ किया था, वो हम ग्रेवी में डाल रहे हैं ताकि ग्रेवी का टेस्ट और ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्हेंस हो जाए। ये ग्रेवी 5 से 10 मिनट लेती है बनने में। जितनी अच्छी ग्रेवी तैयार होगी उतना ही अच्छा सीख कबाब की कढ़ाई का टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं मैं कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब मुझे इसकी बुनाई करते हुए कम से कम 5 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा कलर लग रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बीफ की कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी डिश बनाते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप पानी का यूज़ किया है क्योंकि अब मैं इसको सीख कबाब इसके ऊपर रख कर उसकी तह लगाऊंगी और उसको दम पर रख दूंगी पकने के लिए। आपने भी हाफ़ कप ही यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना क्योंकि जब सीख कबाब डालेंगे तो वो अपना भी पानी छोड़ते हैं। अब देख सकते हैं 1 बाय 1 मैं इसमें सीख कबाब रखना शुरू कर रही हूँ, उसकी मैं तह लगाना शुरू कर रही हूँ। एक तरतीब से रख रही हूँ ताकि सब अच्छे तरीके से इसमें एडजस्ट हो जाएं। और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रखेंगे।
ना तो बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए, ना ही हाई फ्लेम होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पर हम इसको रख देंगे दम पर। कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं। मैं आपको 15 से 20 मिनट के बाद की इसकी लुक दिखाती हूँ। अब देख सकते हैं आप, कम से कम 20 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए। अब इनको हम लोग हिलाएंगे, अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसको। आप देख सकते हैं कि मैं इसमें चमचा हिला रही हूँ, लेकिन कोई भी सीख कबाब टूट रहा नहीं है। या आप इनको ये कह सकते हैं अनब्रेकेबल सीख कबाब हैं, जो टूटते नहीं हैं, क्योंकि मैंने जो इसमें काले चनों का पाउडर यूज़ किया है और ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं फ्रेश ब्रेड के, उनकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब मैं हरा धनिया इनके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी हांडी हो, कुछ भी सा का सालन बना हो, जब तक हरा धनिया ऊपर स्प्रेड ना किया जाए बिल्कुल भी उसकी लुक अच्छी नहीं लगती है। उसे बहुत फ्रेश और बहुत मज़े का सालन लगता है। यहाँ पर अब मैं फॉइल पर कोयला रखूँगी जो मैंने गरम कर लिया था। इसके ऊपर एक चंद ड्रॉप्स मैं इसमें के ऊपर ऑयल के ऐड करूँगी। इसका स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए हम इसको कवर कर देंगे जब तक इसका धुआं ख़त्म नहीं हो जाता। सारा धुआं अंदर ही रहेगा इसका। 5 से 10 मिनट लगेंगे। ये आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने इसका दम उठा लिया है। अब हम इसको कोयले को साइड पे कर लेंगे और सीख कबाब को मिक्स करके टर्न ऑफ कर लेंगे फ्लेम। हम फ्लेम टर्न ऑफ करने के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, कि ये कितना ज़बरदस्त बना था और कितना टेस्टी देखने में, ये कितना टेस्टी लग रहा है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। ये देखें, ये यहाँ पर अब मैं जो गोला कबाब और चप्पल कबाब बनाए थे, इनको भी धुएँ की स्टीम दे रही हूँ कि इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। वो बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ से हम कोयला हटा लेंगे और मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको तीनों डिशेस की दिखाती हूँ। ये टाइम सेविंग डिशेस हैं, आप इनको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेंगी, बहुत ही टेस्टी बनेंगी। आप देख सकते हैं कि इनकी लुक कितनी अच्छी लग रही है, कितने टेस्टी लग रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब आपके घर मेहमान आए और आपने दावत करनी हो किसी की। तो ये दावत में बनाई जाने वाली बहुत ही फेमस डिशेस हैं। ये हर घर में ज़रूर दावतों पर बनाई जाती हैं। आप मेरे चैनल पर और कौन सी न्यू रेसिपी देखना चाहते हैं, कौन सी न्यू डिश देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर आपकी फरमाइश को पूरा करूँगी। मेरे चैनल पर न्यू होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो पर लेकर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।